बहुत प्यारी साखी है। आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। इससे एक बड़ी ऊंची बात है। यदि इस सिद्धांत को आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तब गुरुजी प्रत्यक्ष रूप से जब तिरोहित हो जाएंगे तो हमारे जीवन में मनमानीपन आ जाएगा। माने किसी न किसी रूप में स्वेच्छाचारिता हमारे जीवन में आ जाएगी। लगे गुरुजी तो है नहीं, अब तो हम जैसे चाहें वैसे रहें, जैसे जिएं वैसे जिएं। अब गुरुजी थोड़ी, गुरुजी होते तो कुछ कहते, गुरुजी तो है नहीं। और ये भाव हो जाए कि संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीत, तो उसके लिए गुरु तत्व का कभी अभाव नहीं होगा, क्योंकि संत सदा गुरु रूप में उसे दर्शन देते रहेंगे। और दर्शन ही नहीं देते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, अंकुश लगाते रहेंगे, नियंत्रित करते रहेंगे। और उसमें फिर जीवन कैसा होगा? वो तो जीवन अपने लिए ही उपयोगी नहीं, संपूर्ण राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी हो जाएगा। हम फिर एक बार स्मरण करें पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका वाक्य है, साधक स्वतंत्र नहीं और स्वतंत्र साधक नहीं। जो अपने को स्वतंत्र मानता वो कभी साधक नहीं हो सकता, और जो साधक होगा वो कभी स्वतंत्र नहीं होगा। वो निरंतर भगवत भागवत पारतंत्र में ही जीवन यापन करता है। और ये तब होगा जब सब संतों में गुरु रूप का दर्शन करें। और इस संबंध में भक्तमाल का एक चरित्र है। शिष्य, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका वैराग्य परिपूर्ण था, साधुता के समस्त लक्षण उसमें विद्यमान थे, पर एक कमी थी उस शिष्य में, और ऐसी कमी देखने वाले को ही गुरु कहते हैं। गुण देखने वाले को गुरु नहीं कहते, शिष्य का दोष देखने वाले को गुरु कहते हैं। किसी का दोष नहीं देखना चाहिए शास्त्री जी, पर गुरु जी को शिष्य का दोष जरूर देखना चाहिए। गुण समझ में आवे तो मौन हो जाए, कुछ न कहे, पीठ पीछे भले ही कुछ कह दे, सामने उसकी प्रशंसा न करे, पर छोटा भी कोई दोषाभास भी दिखाई पड़े तो एकदम टूट पड़े उसके ऊपर के, ऐसा कैसे तुमने किया। और शिष्य ही सारी व्यवस्था संभालता था। एक बार शिष्य जमात के सहित रामत के लिए जा रहा था। तो गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, आसन वासन कमंडल रख के। कहो वत्स कहाँ जा रहे हो? कहा गुरुदेव प्रतिवर्ष रामत के लिए जाते हैं, संत सेवा गो सेवा के लिए, आपकी आज्ञा, वहाँ जा रहे हैं। जाओ, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से हमारे मन में तुमसे कुछ कहने का मन था कि कुछ एक बात तुमको बताऊं। तो शिष्य सावधान होकर बैठे, हमारा बताएं, कृपा करें, बताएं। बोले नहीं नहीं, इस समय तुम द्विचित हो, यात्रा का मन बन गया है, आसन वासन लेके आए हो, ये हड़बड़ी में सुनाने वाली बात नहीं है। रामत करके लौट के आओ और बाद में हम तुमको समझाएंगे। तो शिष्य ने हठ नहीं किया, नहीं नहीं पहले बात बताओ, क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों छिपा रहे हो हमसे, बताना पड़ेगा, और नहीं तो और किसी को भेज दो रामत के लिए। ऐसा होता है, चेले ऐसा करते हैं, आप हमसे ही छिपा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। पर शिष्य ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और रामत करके जब शिष्य लौट के आया तो स्वामी रहो समाय, दास दर्शन को आयो। गुरुदेव भगवान के बुलावे पर चले गए नित्य साकेत, और शिष्य आया।
तो गुरु की गिरा विश्वास फेरी सब घर में ले आयो। गुरु जी का शरीर गंगा जी के किनारे पहुंच गया था जल समाधि के लिए। वो महाराज जी हठपूर्वक शरीर को लेकर के आस्थान में आ गया शिष्य। लोग कह रहे थे कि कैसा पागल है, मृत शरीर कहीं श्मशान से लौट करके आश्रम में आता है क्या? एक नहीं सुनी उसने, गुरु जी का शरीर ले आया और गुरु जी को पौढ़ा करके साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि तुम लौट कर आओगे तब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, आप तो सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप हैं, आपकी कोई बात झूठी कैसे हो सकती है? आप ये प्राण विसर्जन का नाटक कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं, पर मैं जानता हूं आप केवल मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान, आप अपनी वाणी को सत्य कीजिए। और ऐसा कह करके चरणों में प्रणाम किया। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि उसने आर्त भाव से पुकारा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो उसकी आर्तवाणी सप्तावर्ण भेद करके नित्य साकेत तक पहुंच गई। वहां भी गुरुदेव 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 शब्द गूंजने लग गया। और वस्तुतः गुरुजी साकेतवासी हो गए थे। गुरुजी सीताराम जी की सेवा में थे। युगल सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अब पक्का चेला है, अब तो जाना पड़ेगा। तो महाराज यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। बोले ये कानून बनाने वाला कौन है? हम ही है ना कानून बनाने वाले, कि वहाँ जाकर कोई लौटता नहीं। तो जो कानून बना सकता है वो कानून में रद्दो बदल भी कर सकता है, उसको बदल भी सकता है कानून। इसलिए मेरी आज्ञा है, जाओ फिर लौट करके आना, जाओ। तो गुरुजी आ गए, देह में आ गए गुरुजी। और गुरुजी जैसे कोई सोया हुआ पुरुष जाग जाए, ऐसे गुरुजी उठ के बैठ गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोले बेटा, सच्ची बात यह है कि हम नाटक नहीं कर रहे थे, हमारे शरीर की अवधि पूरी हो गई थी, पर तेरी गुरु निष्ठा के कारण मुझे नित्य साकेत से लौटकर यहां शरीर में आना पड़ा। तो बेटा, जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता था वो ये है, तुम जैसा भाव मेरे प्रति रखते हो गुरु भाव, ऐसा गुरु भाव सभी संतों के प्रति रखो। सब संतों के प्रति गुरु भाव तुम्हारा नहीं है, इससे हानि तुम्हारी ये होगी कि हमारा शरीर नहीं रह जाएगा तो तुम्हारे जीवन में मनमानीपन आ जाएगा, तुम्हारा जीवन अनियंत्रित हो जाएगा, पतन की आशंका रहेगी। और जब मेरा दर्शन सब संतों में करोगे तो तुम्हें कभी गुरु तत्व का अभाव नहीं होगा। इसलिए गुरु निष्ठा की पूर्णता है सब संतों में गुरु तत्व का दर्शन करना। माई मेरे श्याम